आप उसको मौका देते हो, आप उसको इजाज़त देते हो, तब ही वो आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी ज़िंदगी में आकर वो आपकी ज़िंदगी को चारों तरफ से ऐसा डिस्ट्रॉय करता है, कैंसिल कर देता है, आपको ऐसा ट्रबल में ले जाता है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को कभी नहीं देख पाते जो खुदा आपको दिखाना चाहता है। हालेलुया। अगर कोई बंदा कहे कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैंने उस बंदे को भी बाइबल में धोखा खाते हुए देखा। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तो बस ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ खुदा के साथ, तो वो भी बंदा एक ऐसी कंडीशन में है कि उसके साथ भी शैतान धोखा कर सकता है। या मतलब बताने का मतलब ये कि जो चल रहा है और जो नहीं चल रहा, दोनों की कंडीशन सेम ही है। अगर स्पिरिचुअल बंदा ये कहेगा कि मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं बड़ा अच्छे से चल रहा हूँ, तो उसके लिए जो नहीं चल रहा ज़्यादा खतरा है। क्योंकि जो बंदा पहले से ही शैतान के हाथ में है, शैतान उस पर मेहनत नहीं करता, लेकिन जो खुदा के साथ वफादारी से चलता है, उसके साथ आगे बढ़ता है, वो शैतान के लिए खतरे को पैदा करता है और शैतान उन लोगों के पीछे ज़्यादा जाता है जो उसके लिए खतरा पैदा करते हैं। हालेलुया। आपकी संगति जब खुदा के साथ बढ़ती है, आपका रिलेशन खुदा के साथ बढ़ता है, आपकी मेहनत खुदा के साथ जब बढ़ती है, आप खुदा के कामों में जब बढ़ते हो, तो शैतान भी कहीं ना कहीं पर अपनी स्पीड को ज़्यादा करके तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा होता है। हालेलुया। लोगों को सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, बरकत के बारे में, अपनी गवाही के बारे में और बाइबल पढ़ ली, प्रेयर कर ली, बस इन चीज़ों के बारे में पता है। लोग ये बात नहीं जानते हैं कि शैतान भी है और वो शैतान किधर किधर से और कहां कहां से वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हम इन बातों को नहीं जानते। हम इस बातों को पता क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम उसको खुद जानना नहीं चाहते। खुद इसलिए जानना नहीं चाहते क्योंकि जब हम जान जाएंगे तो फिर हम रात को प्रेयर करने के बगैर कभी नहीं सोएंगे, हम रोज़ा रखने के बगैर कभी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, हम बाइबल पढ़ने के बगैर कभी भी अपने आप अपने फैसले नहीं करेंगे। तो जब हमें इतना कुछ करना पड़ेगा तो फिर हम उस चीज़ के बारे में क्यों जानें कि जिसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़े? क्योंकि हमें आदत है बड़े आराम से बैठने की, बैठकर सब कामों को बैठे बैठाए करने की। हम खुद कुछ ना करें और सारा बर्डन जो है, सारा जो बोझ है वो पादरी पर डाल दें, मतलब मुजरम भी पादरी को ठहराए, हाँ, और फिर बोझ भी पादरी पर डाल दे। सारे स्यापे, पंजाबी निकालो, सारे स्यापे पादरी दे। मतलब चंगा हो गया तो पादरी जी बड़ी मेहरबानी, मंदा हो गया तब पादरी तुसी जी बहुत गंदे, तो बहुत तुसी पैड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलीसिया है वो अपने आप को चारों तरफ से परफेक्ट करके बैठी है। फैसला अगर करवाना है तो चार कलीसिया के लोगों को बिठा लो, वो तुम्हें बता दें कि पादरी अच्छा है या बुरा है, या ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है, मतलब ऐसा परफेक्ट फैसला करेंगे। और जैसे ही वो बाइबल को पढ़ेंगे तो सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि बाइबल सीधा सीधा कहती तो उस बात के लिए किसी को समझा जिस बात पर तू खुद अमल करता है। अगर तू खुद गाली निकालता है तो तू किसी को ये जाकर ये प्रीच नहीं कर सकता कि भाई साहब तुम गाली मत निकालो, तुम तो बड़े गुनाहगार। तो पलट के अगर उस बंदे को तुम्हारे बारे में नॉलेज नहीं तो वो तुम्हें पलट के कहेगा भाई साहब तुम मुझसे भी गंदी गालियां निकालते हो, तो तुम मुझे कैसे सिखा सकता है? तो इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे चाल चलन से, हाँ, तुम पहचाने जाओगे कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। और तुम्हारे चाल चलन अगर बेस्ट होंगे तो उनको लोग देखकर वो तुम्हारे खुदा की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। हालेलुया। तो आप लोग जितने भी बैठे हो एक बात ध्यान से रखना, क्योंकि मेरे लिए आप सब कीमती हो। हालेलुया। आपने एक बात याद रखनी कि शैतान काम कैसे करता है। कितने लोग ये समझना चाहते हैं कि शैतान काम कैसे करता है? लोग सब बस ये समझना सीखना चाहते हैं कि बरकत कैसे मिलती है। मुझे आज तक किसी बंदे ने इनका भाई साहब सानू शैतान दे नाल लड़ना सिखाओ, सानू दसो क्यों कित्थे कित्थे काम करता है। क्योंकि जब हम शैतान के हथियारों को समझ जाते हैं, उसकी बातों को, उसकी सारे ठिकानों को समझ जाते हैं, तो फिर ये डन होता है कि शैतान हमारी जिंदगी में कभी नहीं काम कर सकता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चाहे कोई बड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा मसीह को जानता है, कोई कम जानता है, क्या करता है, उस किसी बात से कुछ लेना देना नहीं। बात सिर्फ ये है कि आप शैतान की चालाकी को पकड़ पा रहे हो कि नहीं। हालेलुया। शैतान एक ऐसा झूठा, एक ऐसा शख्सियत है कि जो उसके बारे में बाइबल ये कहती है कि वो झूठों का क्या है? बाप है। वो झूठ ही बोलता है, वो जब बोलेगा वो झूठ ही बोलेगा। और झूठ वो कैसे बोलता है? बाइबल ये कहती है कि अगर खुदा को जमीन के ऊपर काम करना है तो उसको इंसान की जरूरत है। अगर शैतान को भी जमीन पर काम करना है तो उसको इंसान की जरूरत है। खुदा
नीचे जमीन पर, इसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको धोखा ना खा जाओ। ठोकर ना खाना इस बात से कि खुदा थल्ले जमीन पे इंसान तो बगैर कुछ नहीं कर सकता। एक नीचे झूठी जी स्टेटमेंट पास्टर जी ने देती है। मैं तुमको बताता हूँ, खुदा जमीन पर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि आसमान हो, जमीन हो, पाताल हो, सब कुछ खुदा का है। वो सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जो हमारी सोच में भी नहीं है। पर ये बात मैंने क्यों बोली कि वो जमीन पर इंसान के बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ही कलाम ये हमें सिखाता और समझाता है कि खुदा रूह है और शैतान भी रूह है, और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होते। और अगर खुदा को जमीन पर काम करना है तो वो रूह का फिर नजर आना भी बड़ा जरूरी है। उसका हमारे साथ रहना, बैठना, उठना, ये सब नजर आना चाहिए, फिर ही हम किसी बात का यकीन करेंगे। अब खुदा कैसे काम करता है? वो जमीन पर रहकर जब आता है या नजर करता है तो वो एक ऐसी बेटी और एक ऐसा बेटा ढूंढता है जो पाकीज़गी में खुदा के वचनों के साथ वो बंधा हुआ हो और पाकीज़गी में जिंदगी गुजारता हो। फिर खुदा उसकी जिंदगी में आता है और सकूनत करता है और अपने कामों को पूरा करता है। हालेलुया। इसी तरह से भी अगर शैतान को भी जमीन पर काम करना है तो वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में कभी नहीं आता। वो क्या करता है? वो भी जमीन पर आकर एक ऐसा पर्सन ढूंढता है जो खुदा के क्या हो, खिलाफ हो। आप कहोगे मैं तो नहीं खुदा के खिलाफ, मैं तो खुदा को प्यार करता हूँ। हाँ, तुम अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन जब तुम गुनाह करते हो तो तुम खुदा के खिलाफ हो जाते हो। चाहे तुमने सीखा या नहीं सीखा, लेकिन जब तुम गुनाह करोगे तभी तुम खुदा से क्या हो जाओगे? जुदा भी हो जाओगे और उसके खिलाफ भी हो जाओगे। बाइबल में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह पर यह बात लिखी हुई है। आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की तो क्या वो खुदा के साथ रहे? नहीं रहे, वो फेंक दिए गए। इसी तरह से जब आप लोग उनको तो खुदा ने बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से बनाकर उनको अपने पास रखा। अगर उन्होंने गलती की तो खुदा ने उनको जमीन पर फेंक दिया और उनसे जुदा हो गया। तो क्या आप सोचो कि आप तो किसी खाते में नहीं हो? तो जब आप बात बात पर गुनाह करते हो या खता करते हो तो क्या उसका रूह फिर तुम्हारे साथ रहेगा? वो तुम्हारे साथ सुकूनत करेगा? जब नहीं करेगा, तुमने खुदा के कानून को तोड़ दिया, तो फिर वो क्या करेगा? वो तुमसे दूर हो जाएगा। फिर शैतान एक ऐसा पर्सन ढूंढेगा जिसने गुनाह किया हो, जिसने खुदा की बेइज्जती की हो, जिसने गाली निकाल कर, चुगली करके, टिप्पणी करके, जिसने मतलब हसद करके, लालच करके, गुस्सा करके, जना करके, बदकारी करके, नशा करके, जिसने इस कानूनों को मतलब पूरा कर दिया है, मतलब कि खुदा के कानून को तोड़कर इन बातों को पूरा किया है। शैतान के पास ये लीगल राइट है कि वो उसकी जिंदगी में जा सकता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो शैतान किनकी जिंदगी में जाकर काम करता है? किनकी जिंदगी में? इंसान जो जमीन पर है, अगर उसने गुनाह किया है तो शैतान उसकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन जो बंदा खुदा के साथ सीरियस है, खुदा से मोहब्बत करता है, उस बंदे की जिंदगी में शैतान नहीं, खुदा काम करता है। क्योंकि खुदा को भी जमीन पर अपने बहुत सारे काम पूरे करने हैं और उसी तरह से शैतान को भी जमीन पर अपने बहुत सारे काम करने हैं। तो दोनों ही वो ढूंढ रहे हैं। किसको? आप, मुझे, इसको, 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 वो सब ढूंढ रहे हैं। शैतान अपने फौजी लभदा पे ते खुदा अपने फौजी लभदा पे। अब जो बंदा अपनी जिंदगी खुदा को देगा, खुदा उसमें आकर अपना काम क्या करेगा? पूरा करेगा। और उसका काम पूरा करना क्या है? वो कहता है जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्म दो, मतलब रूहों को बचाओ, ताकि जो किंगडम मैंने खड़े किए यहाँ पर अपने दासों के वसीला से, कहता वो किंगडम ब्लेस्ड हो, लोग बचाए जाएं, लोग तौबा करें, ताकि वो आसमान की बादशाही पे जहाँ पर मैं हूँ वो भी उनके मेरे साथ वहाँ पर रह सके। अब शैतान ये बात से नाराज है, शैतान इस बात का विरोध करता है। वो ये चाहता है कि ये लोग सारे उस जगह ना जाएं जहां पर खुदा इनको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसने शुरू में ही तुमको वहां से निकाल दिया। अब वो तुम्हें वापस जाने के लिए, वापस वहां पर जाना, वो तुम्हें कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होने देगा कि तुम वापस उस हेवन में चले जाओ जहां पर खुदा तुमको देखना चाहता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसी मैसेज को संडे को भी प्रीच करूंगा क्योंकि ये बहुत स्पेशल है और मैं आपको बाइबल में प्रूफ दूंगा कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो भी धोखा खाते हैं।
वो ये मत सोचें कि वो प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो कुछ नहीं, वो सब बेस्ट हैं। ये झूठ है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लोग भी धोखा खाते हैं। हालेलुया। अगर एक धर्मी बंदा धोखा खा सकता है तो सोचो जो बंदा खुदा के साथ है ही नहीं है, तो वो बंदा सोचो कितना खुदा से फिर दूर होगा। हालेलुया। कितनों को मेरी समझ आ रही है? हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, मत्ती की अंजील। हालेलुया। सब अपनी बाइबल निकालो, मत्ती की अंजील, उसका 27 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। अगर तीसरी से पढ़ेंगे तो इसको हम संडे को कंटिन्यू करेंगे। ओके, मत्ती 27 बाब और उसकी तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी तीसरी आयत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार कानूनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जा। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अपने आप को क्या किया? अपने आप को क्या किया? आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है बात को। अब उसने अपने आप को, कौन था जिसने फांसी दे दी और क्यों उसने अपने आप को ऐसा किया, हम उस बात को भी समझेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत से हम पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनना। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत। और जब अपने शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद हालेलुया। दूसरी आयत को गौर से समझो, लिखा है, और जब इब्लीस शमौन के दिल, उसके बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, उसे क्या करे। अब हम वापस चलेंगे मत्ती की अंजील में और वहां पर जब हमने देखा कि लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाला यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहर गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिन और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वा दिया। तो आगे से जो फक्की फलीसी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम क्या, हमें क्या, तू जान। और वो रुपए मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को क्या दी? अपने आप को क्या दी? ये आपको एक इंसिडेंट लग रहा है, लेकिन इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जो यहूदा इस्करियोती था वो किसके साथ रहता था? अब एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहता हो और वो बंदा धोखेबाज हो, वो बंदा खुदावंद यीशु मसीह को ही धोखा दे दे। हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर, स्पिरिचुअलिटी में रहकर वो इतना बड़ा चीटर निकल आए? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बेशक बाइबल में लिखा है कि जिसके हक में जो लिखा है वो तो होना ही होना है, पर अफसोस उस पर जिसके बाइबल ठोकर लगे। उसके हक में बाइबल ये कहती है, या तो फिर उसके गले में चक्की का पाट बांध कर उसको समुद्र में फेंक दो ताकि वो कभी बाहर ना आए और मर जाए। हाँ, अब बाइबल ये कहती है कि जब यहूदा इस्करियोती, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया, पकड़वाने के बाद उसको ये बात समझ आई, रियलाइज हुआ कि मैंने गुनाह किया है,
फिर वो पछताया। पछताने के बाद बाइबल कहती वो दोबारा काहिनों के पास गया और उनको 30 रुपए वापस देके कहता कि मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहरा दिया और कत्ल के लिए तुम्हारे हवाले कर दिया। उसने कहा हम क्या करें, आई डोंट केयर। उसने कहा तू जान, क्योंकि तूने उसका पैसा खाया। तो बाइबल कहती वो अपने पैसे वही मकदस में छोड़कर फेंक कर वो चला गया और जाकर अपने आप को क्या दे दी, फांसी दे दी। और आगे हमने क्या पढ़ा कि शैतान यहूदा अस्कर यहूदी के दिल में डाल चुका था और फिर लिखा हुआ है कि वो उसमें समा गया, वो उसमें। अब आपको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर यहूदा अस्कर यहूदी की जिंदगी में सिर्फ शैतान ने काम किया तो क्यों किया, वजह दूसरे शागिर्द भी तो है, मैं आपको समझाता हूं। अब बाइबल यहूदा अस्कर यहूदी के बारे में कहती है कि वो अपनी नेचर का, अपनी अंदर की आदत में वो क्या था, वो चोर था। वो क्या था? अब जो बंदा चोरी कर रहा है वो खुदा के कानून को तोड़ रहा है, मतलब वो खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहा है। उसने शैतान को ये लीगल राइट दिया था, वो चोर था और चोरी के गुनाह के पाप की वजह से शैतान उसके साथ गेम खेली और उसके दिल में ये बात डाली और डालने के बाद उसने उससे काम करवाया। फिर वो उसमें जब समा गया फिर उसने जाकर खुदा यीशु मसीह को क्या किया, पकड़वा दिया। फिर शैतान का जो काम था वो पूरा हो गया, फिर वो उसमें से निकल गया। फिर वो अपनी स्पिरिट में जब आया तो उसको ये बात रियलाइज हुई कि मैंने गुनाह किया। कितनों के बात समझ आ? शैतान ने इंसान से अपना काम भी ले लिया, फिर उसको ये रियलाइज भी करवाया कि तूने गुनाह किया। फिर क्या किया कि उसको ऐसे पाप में डाल दिया कि उसने जाकर क्या कर लिया, फांसी ले ली। क्या आपको लगता है कि यहूदा अस्कर यहूदी खुदा की प्रेजेंस में जाएगा? हाँ, क्योंकि खुदकुशी भी करना गुनाह है। फिर उस जीसस क्राइस्ट के खिलाफ गया, वो भी गुनाह है। तो इससे हम क्या सीख और समझ सकते हैं कि शैतान जब भी हमारी जिंदगी में आता है तो वो लीगल राइट लेकर आपसे पहले गुनाह करवाता है, फिर वो आपकी जिंदगी में आता है, फिर वो आप में समा कर आपके दिल में उन बातों को डालता है। फिर जब वो आपके अंदर समा जाता है तो फिर आपके मुंह में बैठकर, आपके कान में बैठकर गंदी बातें सुनता है, फिर वो गंदी बातें मुंह से बोलता है। और जब एक स्पिरिचुअल बंदा गंदी बात बोलता है तो सुनने वाला कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक धर्मी बंदा इतनी गंदी बातें बोल रहा है। और बोलने वाला वो नहीं बल्कि उसके अंदर कौन है, शैतान है। और शैतान उसके अंदर बैठकर जब उन गंदी बातों को बोलता है तो दुनिया उसके चाल चलन को देख कहती है ही इज नॉट अ राइट पर्सन, ये एक गलत इंसान है, राइट पर्सन नहीं है। हालेलुया। और जब वो दुनिया की नजर में फिर गंदा हो जाता है तो शैतान उसकी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि शैतान उसको बेइज्जत कर चुका है, शर्मिंदा कर चुका है और लोग ये जान चुके हैं कि ये असली बंदा नहीं है। फिर लोग उस पर लान तान करते हैं, लोग उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर वो जितना मर्जी करे, मसीह को कबूल कर लो, ऐसा कर लो, तौबा कर लो, तो कहते नहीं तू एक बहुत बड़ा झूठा है। तो चर्च में जाकर खुदा का बन जाता है, बाहर आकर तो शैतान के साथ जुड़ जाता है। तो वो उसकी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि शैतान उसकी जिंदगी को क्या बना देता है, तमाशा बना देता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? और एक पर्सनैलिटी आपको और मिलेगी। पतरस को कितने लोग जानते हैं? पतरस खुदावंद यीशु मसीह के बेस्ट शागिर्दों में शामिल होता है। आपको मालूम है कि पतरस ने भी अपने ओवर स्पिरिचुअल होने से ठोकर खाई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं पतरस तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। क्या करूंगा? और बाइबल कहती है एक लाइन या दो लाइनों के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं पतरस को, ओए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू खुदा की लिखी बातों के खिलाफ जा रहा है। क्या खुदावंद को बोलने में गलती हो गई? क्या खुदावंद को बोलना पता नहीं था? क्या उसको धोखा हो गया खुदावंद यीशु मसीह को? नहीं। उन्होंने 1 मिनट पहले अगर मैं कहूं कि बहन तुम बहुत अच्छी है और दूसरी लम्हे में कह दो नहीं ये बहन तो शैतान है, तो कहने पादी साहब एक जबान रखो, हुणे तुसी क्या बड़ी अच्छी है, हुण तुसी कह रहे हो शैतान है, थोड़ी एक जबान नहीं हैगी। अब जीसस क्राइस्ट ने अगर कहा पतरस मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा तो ये छोटी बात नहीं थी। फिर कुछ ही टाइम के बाद उसने पतरस को कहा ओए शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बाइक है। ऐसा क्या हो गया? क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है जो पतरस था वो ओवर स्पिरिचुअल हो गया। जब उसको कहा कि मेरे पे कलीसिया बनेगी, अरे मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा
सब शागिर्दों में बेस्ट हूँ। इसीलिए तो जीसस क्राइस्ट ने मुझे कहा कि मैं तुझ पे कलीसिया बनाऊंगा। वो ओवर स्पिरिचुअल हो गया। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कुछ ही टाइम के बाद फकीर फलीसी मुझे पकड़ेंगे, हाँ मुझे मारेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे, मुझे मार देंगे और गाड़ देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो पतरस खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ कर साइड पे ले गया, कहता खुदावंद यीशु ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तुझ पर हाथ डाल दे। कहता सी है गया, तू परेशान ना। कहता शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओवर स्पिरिचुअल हो गया था। तो जो ओवर स्पिरिचुअल है वो इस तरह से गिरता है, और जो एक आम पर्सन होता है वो गुनाह की वजह से वो गिरता है, और दोनों की जिंदगी में शैतान काम करता है। कितनों को समझ आ रही है? पतरस की जिंदगी में शैतान ने काम किया कि नहीं किया? अगर उसको गौर से जाकर स्टडी करोगे तो जिस दिन उसने ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको ये बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो बाइबल ये कहती है उसके 3 बार इनकार करने से वो खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दी से बाहर हो चुका था, वो उसका शागिर्द नहीं रहा था। फिर जब जीसस क्राइस्ट मरकर जी उठे और झील पर जाकर उसको मिले, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से कहा था कि क्या तू मेरी भेड़ें चराएगा, उनकी गलाबानी करेगा? तो कहता डर गया, उसको समझ आ गई कि जीसस क्राइस्ट जब कुछ बात पूछते ना तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। तो डरा, हाँ खुदावंद तू जानता है, हाँ खुदावंद तुझे ही पता है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे ओवर स्पिरिचुअल अब नहीं बनना। और बाइबल कहती है उसने 3 बार उससे इकरार करवाया, उसने कहा हाँ खुदावंद तू जानता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तू जानता है मैं नहीं। और जब उसने 3 बार इकरार कर लिया तो वो दोबारा से फिर भर्ती हो गया था। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये भेद की बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। हालेलुया, कितनों के समझ आ रही है? तो इस बात को हम कंटिन्यू संडे को भी करेंगे और इसी सरमन को हम थोड़ा सा इसको लंबा करके और इसमें 1-2 चीजें और हैं हम ऐड करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को ये बात समझनी है। आप प्रेयर करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस किंगडम की जो तालीम है वो यही है कि तुम्हें प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, बाइबल पढ़नी है, गुनाह से दूर रहना है और अपने बीज बोने हैं। हालेलुया। अगर तुम ये नहीं कर रहे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तुम कितने भी धर्मी बन जाओ, तुम बिशप के, पास्टर के, अपोस्टल के, किसी के भी बेटे बेटियां बन जाओ, तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। इवन देन अगर मैं भी पास्टर हूँ, मेरे बच्चे इन 5 चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी नहीं बच सकते, वो भी मारे जाएंगे। कितनों के बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात समझनी, जब आप इन कामों को कर रहे हो तो एक बात और याद रखनी है कि शैतान भी है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तुम्हें अपनी जुबान के ऊपर काबू पाना है, अपनी आंखों के ऊपर काबू पाना है, अपने कान सुनने वाले जो उसके ऊपर काबू डालना है, तुम्हें अपने हाथों के ऊपर, टांगों के ऊपर, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, सब चीजों के ऊपर काबू पाना है। अगर तुम इसे काबू नहीं पाओगे तो शैतान वो तुम्हारी जिंदगी में घुसेगा, वो समा जाएगा, फिर वो गंदी गंदी बातें बोलेगा, तुम्हें लोगों में बेइज्जत करवाएगा, शर्मिंदा करवाएगा, रुस्वा करवाएगा, वो तुम्हारी लाइफ का कचरा कर देगा और फिर तुम्हें मुजरिम बनाकर, तुम्हें एक करप्ट करके वो तुम्हें फेंक देगा। और फिर तुम्हारी आखिरी जगह कौन सी होगी? कौन सी होगी? जहां रोना और दांतों का। आप लोग जानते हो आप लोगों की जिंदगी से ट्रबल क्यों नहीं जाती, कर्जा क्यों नहीं जाता, शर्मिंदगी क्यों नहीं जाती, क्लेश क्यों नहीं जाता, लड़ाई झगड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम धर्मी बनकर बैठ गए। हम समझते नहीं हैं, बस हम समझाना चाहते हैं। हम पादरी को भी समझाना चाहते हैं, पादरी तेनू तेनू कहदा पता साढ़े को तेन दसिए कि दुनिया क्या चलती है। जबकि तुम अगर उसकी प्रेजेंस में आ गए हो तो फिर तुम्हें सीखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कर्जा है और कर्जा तुम्हारी जान नहीं छोड़ रहा, तो क्या तुम्हें मालूम है कि उस कर्जे की लानत से कैसे आजाद होना? क्या मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम। तो तुम्हारी इतनी जो जिंदगी है, किधर किधर घूमते रहे हो? हाँ, बरकत के पीछे भागते रहे हो। किसी ने तुम्हें छड़ी पकड़कर तंबी नहीं की, तुम्हारे कान पे तो लगाई नहीं है कि कर्जे की लानत से तुम्हें कैसे बाहर आना। क्योंकि हमें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। क्या तुम जानते हो तुम्हारे घर में लड़ाई क्यों है, झगड़ा क्यों है, कलेश क्यों है? तुम्हें किस तरह से इससे बाहर आना? तुम्हारी जिंदगी में अगर बीमारी है, तुम्हें इन बीमारियों में से कैसे बाहर आना? क्या तुम जानते हो? तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें इतना मालूम है, हाँ पास्टर जी तुम प्रयोग करोगे ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। ये सच है पर ये पूरा सच नहीं है।
क्योंकि जब तुम्हें शिफा मिल जाएगी तो उसके बाद क्या, मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है अंदर से कुव्वत निकली है, उसने तुम्हें ब्लेस किया, तुम्हें हील कर दिया, काम तो अच्छा हो गया, पूरा हो गया। पर उसके बाद तुमने क्या किया? तुम प्रेयर कर रहे हो, तुम रोजा रख रहे हो, तुम खुदा के कामों को कर रहे हो, तुम फास्टिंग में हो, तुम गुनाह से दूर हो, तो क्या तुम खुदा के सब कामों को पूरा कर रहे हो? नहीं, पास्टर जी बिजी बहुत ना, काम बहुत है, हाँ उधर जाना है, बच्चे पालने, स्कूल है, दिस। तो भाई साहब, अगर तुम्हारे पास उस खुदा के लिए टाइम नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि खुदा ऊपर फारिग बैठा है? हाँ, कि तुम आओगे 2 माह के बाद, 1 माह के बाद, हाँ नवाब साहब आएंगे और बोलेंगे खुदा ये काम कर दो फटाफट, और वो ऊपर से भागा, हाय मेरी बेटी ने बुलाया, मेरे बेटे ने बुलाया, मैं जल्दी से आकर काम कर दूं। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? भाई साहब, बाइबल को जाके पढ़ो, वो हमारा बाप है, वो हमारा खुदा है। जब वो आपके सामने, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आते तो आके तो स्टाइल देखा, ओए अब पे हो कार होने इधर, हाँ खानू है चीज चाहिए, तुम्हें थप्पड़ उसके मुंह पे लगाओगे। तो देखो, चीज देना तो बड़ी दूर की बात है, पहले तो ये तमीज सीख कि अपने बाप से बात कैसे करनी। जब तुम अपने खुदा के पास उससे मांगने के लिए आते हो तो पहले चेक करो कि तुम मांग कैसे रहे हो, तुम उससे बात कैसे कर रहे हो, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, कितनी देर के बाद उसे मिलने आए हो। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब बोलो आमीन। तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा, तो फ्राइडे संडे को हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे और आपको समझ आएगी कि शैतान किस तरह से काम कर, और ज्यादा समझेंगे।